नमस्कार मित्रों। आइए आज हम प्रोज के पहले चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के दूसरे पैराग्राफ के बारे में तीसरे पैराग्राफ के बारे में मैं आपको इसकी हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझें। फाइनली द ग्रेट डे कम, अंत में एक अच्छा दिन आया। ग्रेट डे का मतलब अच्छा दिन। फाइनली द ग्रेट डे कम, अंत में एक अच्छा दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चिप सैचल। चिप सैचल का मतलब होता है छोटा सा और सस्ता, मतलब चिप सैचल छोटा सा थैला। आई हैड ओनली स्मॉल चिप सैचल, मेरे पास एक केवल छोटा सा थैला था। दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल, जिसमें फ्यू आर्टिकल्स कुछ कपड़े की वस्तुओं को मैं रख सकता था। अर्थात उस जो बैग था, जो थैला था, उसमें कुछ ही उसकी जो कैपेसिटी थी, उसमें कुछ ही छोटे 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 जो कपड़े रख दिए जा सकते थे। आई कुड गेट, जितना रख सकता था मैं रखा। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रैदर वीक, मेरी माँ उस समय, लेखक कह रहा है कि मेरी माँ उस समय और अधिक कमज़ोर अपने आप में महसूस कर रहे थे। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में टूटी हुई नजर आ रही थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, अंत में मैंने आई हार्डली, बड़ी मुश्किल से, एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, उसे एक बार पुनः अर्थात दोबारा देखने की आशा किया। एंड थस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग, हमारा प्रस्थान, वाज ऑल मोर सैड, और अधिक दुखदाई होता गया, और दुखदाई हो गया था। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, करा कि सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, इसके बावजूद भी वह कभी इस प्रकार से, अर्थात इन सभी कारणों के बावजूद भी वो अपने आप को बहादुर महसूस कर रही थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सारे कारणों के बाद, सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसकी माँ जो है बहादुर महसूस कर रही थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, कि द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, मतलब मार्लिन से हैम्पटन की जो दूरी थी 500 मील की दूरी थी। बाय वॉकिंग, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बाय वॉकिंग बेगिंग राइड्स, मतलब टहलते हुए और सवारियों की विनती करते हुए, सवारियों की भिक्षा मांगते हुए। बोथ इन वैगन एंड इन द कार, कह रहा है कि डिब्बों में, इन द कार में, इन सम वे, कुछ रास्ते, आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर ए नंबर ऑफ डे, कुछ दिनों के बाद। आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, कहाँ पहुंचा, कह रहा है कि कुछ दिन बाद, जब बीत जाते हैं कुछ दिन, कह रहा लेखक कि आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड सिटी में पहुंच गया है। एंड कह रहा है कि वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, कह रहा है कि अब जो वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, मतलब हैम्पटन से वर्जीनिया की जो दूरी थी वो 82 मील्स की दूरी थी। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर टायर्ड, मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा, तो कह रहा है कि देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो टायर्ड, थका हुआ, हंग्री, भूखा हुआ, एंड डर्टी, अपने आप को कपड़ों में गंदा देखता हुआ नजर आया, महसूस किया। इट वॉज लेट इन नाइट, और उस समय इट वॉज लेट इन नाइट, मतलब कह रहा कि इट वॉज लेट इन नाइट, मतलब उस समय रात्रि में देर हो गया था। आई हैड नेवर बिन इन ए लार्ज सिटी, कह रहा है कि आई हैड नेवर बिन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी इतने बड़े शहर में कभी आज तक नहीं हुआ था, मतलब इतने बड़े शहर में वो कभी आज तक गया नहीं था लेखक। एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी, और इस चीज़ ने, इस बड़े अवसर ने, इस उस कार्यों में, अर्थात जब वो वहाँ चला गया था बड़े सिटी में, तो उस सिटी को देख करके उसका कष्ट और बढ़ गया था, क्योंकि राइटर वहाँ पहली बार गया था। व्हेन आई रीच रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुँचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। यहाँ देखेंगे आप, आउट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे से बिल्कुल खाली हो जाना, मतलब कम्प्लीटली एम्प्टी फ्रॉम मनी, है ना, कम्प्लीटली आउट फ्रॉम मनी। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पैसे से बिल्कुल खाली था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेटेंस, मेरे पास एकमात्र आशा नहीं थी, इन दिस प्लेस, उस जगह पे। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, और उन शहर के रास्तों पे मैं अपने आप को अनजान महसूस करता हुआ। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, फिर कह रहा है कि आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है मैं नहीं जानता था। आई आस्क्ड टू सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने अनेकों जगहों पर, सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए अनेकों जगहों पर कहा,
बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी क्या चाहते थे, पैसे चाहते थे। बट दे ऑल वांटेड मनी, सभी वे क्या चाहते थे, पैसे चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही चीज़ अर्थात जो लोग वो पैसा मांगते, जहाँ भी वो राइटर जाता था उस सभी लोग उसको, जब भी वो कहता था कि मुझे यहाँ रुकने के लिए स्थान देते, तो सब लोग पैसा मांगते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और कह रहा कि और वही ऐसी चीज़ थी, क्या वो वही ऐसी एक चीज़ थी, यानी कि पैसा ही एक ऐसा चीज़ था जो उसके पास नहीं था। नोइंग नथिंग, कुछ नहीं जानने के बावजूद भी, एल्स बेटर टू डू, उससे अच्छा करने के बावजूद उसने कुछ नहीं जाना। आई वॉक्ड द स्ट्रेट, कह रहा कि मैं इससे कुछ अच्छा नहीं कर सका, मतलब उस राइटर के दिमाग में ये था कि अब मैं इससे कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता हूँ। बट आई वॉक द स्ट्रीट, मैं क्या किया, मैं गलियों में टहलता गया, मतलब देर समय तक जो है उस गलियों में टहलता गया। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, कह कि मध्य रात्रि के बाद, टिल आफ्टर मिडनाइट, मध्य रात्रि के बाद भी मुझे इन गलियों में क्या करना हुआ, टहलता हुआ, अर्थात मैंने अपने आप को अवश्य टहला। कब तक, मध्य रात्रि के बाद। एट लास्ट आई बिकम सो एग्जॉस्टेड, अंत में मैं अपने आप को अत्यधिक थका हुआ, इतना थका हुआ महसूस किया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और मैं अधिक देर तक नहीं टहल सका। आई वॉज टायर्ड, मैं भूखा हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूख में था, मैं थका हुआ था, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मैं सब कुछ था लेकिन डिस्करेज था, मतलब निरुत्साहित था। जस्ट अबाउट द टाइम when I reached extremely physically exhaustion, कर रहा है just about the time when I reached physically exhaustion, शारीरिक रूप से बिल्कुल थका हुआ था जब उसने वहाँ पहुँचा, जब वो वहाँ पे पहुँचा था उसी समय उसको शरीर में बिल्कुल अपने आप में थकावट महसूस होती है। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, कह रहा है कि मैं गली के उस भाग में आया, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ ब्रॉड साइड वॉक था, मतलब सड़क का एक जो किनारा होता है, चौड़ी किनारे होती है, मतलब जो सड़क के किनारे वाली साइड होती है, उसी को कहता है ब्रॉड साइड वॉक। वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, मतलब पूर्णतया वो एलिवेटेड, उठा हुआ नजर आ रहा था। एंड आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, वहाँ पे मैं गया, फिर आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, मैं कुछ समय इंतजार किया, रेखे कह रहा कि मैं कुछ समय इंतजार किया, टिल आई वॉज श्योर, तब मुझे यह निश्चित हुआ था, तब मैं निश्चित हो गया था, दैट नो पासर बाई कुड सी मी, कि अब पासर बाई मैंने राहगीर, दैट नो पासर बाई कुड सी मी, अब मुझे कोई राहगीर नहीं देख सकता है, मतलब अब कोई नहीं आएगा। उसके राइटर के दिमाग में ये चीज़ चला गया था, मतलब राइटर के दिमाग में ये था कि अब यहाँ पे कोई आएगा नहीं क्योंकि देर हो गया। एंड देन क्रेप्ट, तब क्रिप का सेकेंड फॉर्म क्रेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे वो उस रात्रि को लेट गया, और विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर पिलो, अर्थात देखो यहाँ पे विद माई सैचल, वो जो बैग ले गया था ना छोटा सा, उसमें जो कपड़ा था, फॉर ए पिलो, उसके तकिया बना लेता है, उसको तकिए के लिए यूज कर लेता है। नियरली ऑन लाइट, लगभग पूरी रात, नियरली ऑन लाइट, पूरी रात्रि। आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फिट ओवर माई हेड, करे कि नियरली अर्थात पूरी रात्रि, लगभग मैं अपने सर के ऊपर लोगों के पैरों के चहलकदमी की आवाज़ को सुन सका। मित्रों धन्यवाद, यहीं तक ये वीडियो रहेगा, आगे के वीडियो को मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।